अहंकार छोड़ दो, क्योंकि जो मिला है वह भी मेरा है और जो छिन गया वह भी मेरा था। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। राधे राधे दोस्तों, आज हम समझेंगे श्री कृष्ण की इस वाणी को एक कथा के माध्यम से। यह वाणी केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का गहरा सत्य है। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो खाली हाथ आता है, और जब इस संसार से जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। फिर भी जीवन भर वह मेरा मेरा करता रहता है। जो धन, मान सम्मान, पद, रिश्ते और सफलता उसे मिलती है, वह सोचने लगता है कि यह सब उसकी बुद्धि, मेहनत और सामर्थ्य का परिणाम है। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह तुम्हारा नहीं है, बल्कि मेरी कृपा का प्रसाद है। तुम्हारी मेहनत केवल एक माध्यम थी, देने वाला तो मैं ही था। जब यह भाव मन में उतर जाता है तब अहंकार अपने आप गलने लगता है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है जब हमसे कुछ छिन जाता है, धन चला जाता है, सम्मान घट जाता है, अपने लोग दूर हो जाते हैं या परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं। तब मन दुख, क्रोध और प्रश्नों से भर जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण इस पीड़ा के रहस्य को भी खोलते हैं। वो कहते हैं कि जो तुमसे छिन गया वह कभी भी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। वह भी मेरे विधान से तुम्हारे पास कुछ समय के लिए आया था और मेरे विधान से ही चला गया। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि आने जाने वाली हर वस्तु ईश्वर की है, उस दिन तुम्हारा दुख आधा नहीं बल्कि पूरा समाप्त हो जाएगा। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। वह उसे यह भ्रम देता है कि वही सब कुछ है, वही करता है, वही निर्णायक है। इसी अहंकार के कारण रिश्ते टूटते हैं, मन अशांत रहता है और जीवन में कभी तृप्ति नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ दो, क्योंकि अहंकार में शक्ति नहीं होती, केवल बोझ होता है। जो व्यक्ति जितना झुकना सीखता है वह उतना ही ऊपर उठता है। पेड़ भी फल से लदा होता है और झुक जाता है, और जो सूखा होता है वही अकड़ कर खड़ा रहता है। विनम्रता को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। विनम्र व्यक्ति हार कर भी जीत जाता है और अहंकारी जीत कर भी हार जाता है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह केवल ईश्वर की योजना का एक पात्र है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। उसे न कुछ पाने का घमंड रहता है, न कुछ खोने का भय। वह जीवन को एक यात्रा की तरह जीने लगता है, जहां हर मोड़ पर ईश्वर का हाथ उसके साथ होता है। श्री कृष्ण की यही वाणी हमें सिखाती है कि अपने मैं को थोड़ा पीछे रखो और वह को आगे आने दो। जब तुम यह मान लोगे कि जो मिला है वह भी प्रभु का है और जो चला गया वह भी प्रभु का ही था, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। तब तुम कर्म तो करोगे पर अहंकार के बिना सफलता को पाओगे, पर घमंड के बिना। और यदि असफलता आएगी तो टूटोगे नहीं, बल्कि और अधिक परिपक्व बनोगे। यही जीवन की सच्ची विजय है और यही विनम्रता की सबसे बड़ी
शक्ति है। चलिए आगे सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन, बड़ा घर, सम्मान और समाज में ऊंचा स्थान था। लोग उसे देखकर कहते थे, यह आदमी अपने दम पर यहाँ तक पहुँचा है। और धीरे धीरे वही बात उसने खुद भी मान ली। उसके व्यवहार में कठोरता आ गई, बोलने में अहंकार आ गया और उसके हृदय से विनम्रता विदा हो गई। वह मंदिर तो जाता था, लेकिन प्रभु के सामने भी सिर झुकाने के बजाय मन ही मन अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करता था। समय बीतता गया। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ। जिस धन पर उसे घमंड था, वह एक एक करके जाता रहा। जिन लोगों ने भी उसके सामने झुककर बात की थी, वही लोग अब उससे मुंह मोड़ने लगे। परिवार में भी तनाव बढ़ने लगा। वह व्यक्ति टूटने लगा। एक रात वह खाली हाथ मंदिर पहुंचा। न मन में अहंकार था, न आंखों में घमंड, सिर्फ प्रसन्न था। पीड़ा थी और आंसू थे। उसी रात उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। कहते हैं, जब भक्त पूर्ण रूप से टूट जाता है, तभी प्रभु बोलते हैं। उस व्यक्ति के हृदय में एक वाणी गूंजी, अहंकार छोड़ दो, क्योंकि जो मिला था वह भी मेरा था और जो छीन गया वह भी मेरा ही था। उस क्षण उसे समझ आ गया कि वह जीवन भर जिस मेरे को पकड़कर बैठा था, वह कभी उसका था ही नहीं। जो कुछ उसे मिला था वह प्रभु की कृपा से था, और जो चला गया वह भी प्रभु की इच्छा से। अगली सुबह वह बदला हुआ इंसान था। उसके पास अब पहले जैसा धन नहीं था, लेकिन चेहरे पर शांति थी, चाल में नम्रता थी और हृदय में कृतज्ञता। उसने फिर से कर्म करना शुरू किया, लेकिन इस बार अहंकार के बिना। धीरे धीरे जीवन फिर संवरने लगा, लेकिन इस बार जब उसे कुछ मिला तो उसने सिर झुकाकर कहा, यह भी तेरा है प्रभु। और जब कुछ नहीं मिला तो मुस्कुराकर बोला, जो गया वह भी तेरा ही था। यही श्री कृष्ण की लीला है। वे हमसे सब कुछ नहीं छीनते, वे सिर्फ अहंकार छीनते हैं और बदले में हमें शांति, संतुलन और सच्ची शक्ति देते हैं, क्योंकि विनम्रता ही वह शक्ति है जिसमें भगवान स्वयं वास करते हैं। तो प्रिय भक्तों, यही है श्री कृष्ण की वह मौन शिक्षा, जो शब्दों से नहीं अनुभव से समझ में आती है। जीवन में सब कुछ मिलता है तो वह हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा होती है। और जब कुछ छिन जाता है तो वह दंड नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्ति का मार्ग होता है। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जो मिला था वह भी प्रभु का था और जो चला गया वह भी प्रभु का ही था, उसी दिन उसके भीतर सच्ची शांति का जन्म होता है। तब वह टूटता नहीं, बल्कि और अधिक निखरता है। और जहाँ हृदय हल्का होता है, वहीं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। यदि यह कथा और कृष्ण वाणी आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और शांति से भरी वाणी के लिए हमारे साथ जुड़े। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।